नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 9.2 का फोर्थ क्वेश्चन है। इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे ये लाइन है, ये दो कंसेंट्रिक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, कंसेंट्रिक सर्कल को बोलते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, विद सेंटर एट ए बी सी डी रिस्पेक्टली। मीन्स ये लाइन जो है इन दोनों कंसेंट्रिक सर्कल को ए बी सी और डी पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, देखिए पहले हम ड्रा करेंगे ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी और सी डी। तो पहले तो इसमें, और ये देखिए गिवन क्या है, गिवन है इसमें कि टू कंसेंट्रिक सर्कल with center a line intersect the circles at A, B, C and D respectively। और हमें देखिए प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या है इसमें कि ए बी इक्वल टू सी डी हमें प्रूव करना है। ए बी इक्वल टू सी डी हमें प्रूव करना है। उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है इसका। हम ओ एम परपेंडिकुलर टू ये बी सी या सी डी ड्रा करेंगे। ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड सच दैट ओ एम जो है ए बी के इसके बी सी के भी परपेंडिकुलर है और ए डी के भी परपेंडिकुलर है। अब देखिए इसका प्रूफ पार्ट, इसमें क्या आएगा कि जो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है, अगर हम किसी सर्कल के सेंटर से कोड को, जो ये बी सी का है, यहाँ कोड है बी सी इज अ कोड ऑफ सर्कल। तो अगर हम सर्कल के सेंटर से किसी कोड को परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जैसे हमने ओ एम परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये कोड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इफ वी ड्रा perpendicular from center of the circle to the chord, then this perpendicular divide लाइन सेगमेंट या ये कोड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, कि जो अगर हम किसी सर्कल के सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी एम इक्वल टू सी एम। तो यह इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से देखिए जो ये लार्जर सर्कल है, इन लार्जर सर्कल क्या है, ए डी इज ए कोड
सो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, देखिए ए एम इक्वल टू आ जाएगा एम डी या डी एम। रीजन क्या लिखेंगे, सेम परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर डिवाइड लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, या कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ से जो ये ए एम इक्वल टू आ गया था हमारे पास डी एम, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2। और अगर हम ये कर लेते हैं, देखिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो अगर हम ए एम में से ये बी एम सब्ट्रैक्ट कर दें और डी एम में से जो है सी एम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखिए अगर हम ए एम में से बी एम सब्ट्रैक्ट करें तो ये पोर्शन आ जाएगा हमारे पास, और अगर डी एम में से सी एम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये पोर्शन बचेगा हमारे पास। तो यहाँ से क्या आ गया कि ए बी इक्वल टू है सी डी, और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।